हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी। और आज से आपकी वोकैबुलरी की क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये आपकी 2000 वोकैबुलरी होगी। ठीक है, ये एक सीरीज है और ये सीरीज होगी 2000, जिसमें आपको 2000 वोकैबुलरी की सीरीज़ ये चलेगी। और हर सीरीज़ में मतलब हर क्लास में हम 10 वोकैब करेंगे, ज़्यादा नहीं, 10 वोकैब। और वो भी कैसे करेंगे, उस एक एक वोकैब को, एक एक मीनिंग को हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक एक मीनिंग को। और हर वीडियो में सिर्फ 10 वोकैब करेंगे और ये पूरी आपकी 2000 जाएगी सीरीज़। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 1 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे अगर आप आ गए हो तो इस चैनल पे आपको सब कुछ थ्योरी क्लास मिलेगी, लिटरेचर की भी, टीजीटी पीजीटी की भी, एंड ग्रामर की भी, एंड वोकैब की भी। तो मेरे साथ जुड़ जाइए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ज़रूर करिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज की जो फर्स्ट मीनिंग है, आपकी पहली क्लास है और पहली मीनिंग है अबेट। एकदम इजी से स्टार्ट करेंगे। अबेट, अबेट मतलब क्या होता है, देखिए बात करेंगे अबेट की। सबसे पहले जानेंगे इसकी प्रोनाउंसिएशन, अबेट। ठीक है, दूसरा जानेंगे ये जो अबेट है ये है क्या, मतलब नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, वर्ब है। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अबेट की क्या है, वर्ब है। ये याद रखना है, अबेट क्या है, एक वर्ब है। हमें समझ में आया कि अबेट एक वर्ब है। दूसरा याद रखना है कि अबेट का मतलब क्या होता है। तो अबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, मतलब कम होना। अबेट का मतलब क्या होता है, कम होना। आप बोल सकते हो शांत होना, भी बोल सकते हो शांत होना। मतलब जैसे किसी बहुत तेज या कोई गंभीर चीज़ का असर धीरे धीरे कम होने लगा हो, जैसे दर्द हो गया, तूफान हो गया, गुस्सा हो गया, तो वहाँ पे हम अबेट, उसे हम अबेट कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, टू बिकम लेस इंटेंस, सीवियर आर वाइड स्प्रेड, यानी कि कम होना, शांत होना। अब यहाँ पे निमोनिक्स, आप इसको याद कैसे करोगे। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे निमोनिक्स से थोड़ी सी मेमोरी ट्रिक है ताकि याद होने के लिए। जैसे अबेट यहाँ पे है, अबेट, तो हम इसको अलग कर देंगे, अब कर देंगे। अब मतलब नाउ, और एट मतलब क्या होता है, खाना। इफ़ यू ईट नाउ, अगर आप अभी खा लेते हो। ठीक है, अगर आप अब खाना खा लेंगे तो योर एक्सट्रीम हंगर विल अबेट, आपकी जो तेज भूख है वो क्या हो जाएगी, अबेट हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये बस एक ट्रिक है, अगर याद नहीं हो रहा है तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। इसमें अबेट है तो अब, एट मतलब खाना, अगर आप अभी खाना खा लेते हो, अगर आप खाना खा लेते हो तो आपकी जो तेज भूख है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। इसका रूट वर्ड याद रखना है। एक मीनिंग की में देखो, एक मीनिंग का कितना कुछ है, ऐसे हम पढ़ेंगे तब जाके हमें हमारी मीनिंग क्लियर होगी। इसका रूट वर्ड क्या है, ये ओल्ड फ्रेंच अबेट्रे से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है टू बीट डाउन। ठीक है, इसका जो है ओल्ड फ्रेंच अबेट्रे से आया है, जिसका मतलब होता है क्या, अब टू बीट डाउन, यानी कि कम करना ही। अब इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक वर्ड अबेट की सिनोनिम्स क्या है, डिमिनिश, कम करना ही होता है। मिटिगेट मतलब भी होता है कम करना। सबसाइड मतलब भी होता है। लेसन मतलब भी होता है। एलिविएट मतलब भी होता है। अब ये कौन सा कम है, जैसे कोई गुस्सा हो गया, कोई दर्द हो गया, कोई तूफान हो गया, कोई बहुत तेज या गंभीर चीज़ है जिसका असर धीरे धीरे कम होने लगा, उसे बोला जाता है अबेट। ये सिनोनिम हो गया। अब इसकी एंटोनिम अबेट का क्या होगा, तो इंटेंसिफाई, यानी कि एग्रावेट, बढ़ाना हुआ, है ना, एस्केलेट, अगमेंट, ये सब बढ़ाने से है। वो चीज़ कम करना है और ये चीज़ क्या है, बढ़ाने से है। ओके, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे आप देख सकते हो, अबेट द पेन, स्टॉर्म अबेट्स, एंगर अबेट्स, है ना, तो ये ध्यान रखना है। बाकी अभी सब छोड़ते हैं हम। इसका आप देख सकते हो अबेटमेंट, ये नाउन रिडक्शन है। और वर्ड फैमिली अबेट्स, अबेटिंग, अबेटेड, इतना याद रखना है जितना मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। बाकी हम यहाँ पे छोड़ते हैं, बाकी आपको PDF मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये सब हिंदी में दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि एग्ज़ाम ट्रैप क्या हो सकता है। इस मीनिंग से, ये जो अबेट है ना, अबेट मीनिंग से एक और मीनिंग है जो एग्ज़ाम में अक्सर करके पूछा जाता है। अबेट एक होता है अबेट, ये वाली जो मीनिंग है,
इन दोनों को मिला के पूछा जाता है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए। तो अबेट मतलब होता है कम करना, और ये अबेट क्या होता है, ये अबेट होता है अपराध में साथ देना। ठीक है, अपराध में साथ देना, ये सिमिलर है। और यहाँ पे एग्जाम में आपको ट्रैप ऐसे करके ट्रैप करेगा। ठीक है, तो दोनों मीनिंग को याद रखना, दोनों की स्पेलिंग भी याद रखना। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे। एक और सिमिलर वर्ड है, जैसे अबेट मतलब क्या होता है, अबेट मैंने अभी बताया, अबेट अप्लाइज टू इंटेंसिटी, अमाउंट, यानी कि विंड अबेट्स। वहीं पे इरेडिकेट देखेंगे तो इसका मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, मतलब अबेट का मतलब होता है सिर्फ इंटेंसिटी कम होना। जो अबेट है ना, इसका मतलब होता है कम, कौन सी चीज़, इंटेंसिटी, तीव्रता जो है उसका कम होना। और जो इरेडिकेट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म होने की ये बात करता है। ठीक है, पूरी तरह से ख़त्म। तो ये दोनों याद रखना है, और अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब दूसरी जो मीनिंग है, आई होप ये मीनिंग समझ में आ गई होगी। अबेट से आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरी मीनिंग देखेंगे। दूसरी मीनिंग क्या है, बेलिजरेंट। बेलिजरेंट, ठीक है, बेलिजरेंट मतलब क्या होता है, वैसे आपको तो पता है, लड़ाकू, यानी कि हमेशा लड़ने को जो तैयार रहता है उसे बेलिजरेंट बोलते हैं। इसको जैसे हम एक वर्ड में बोले, जैसे कोई इंसान है या कोई देश है जिसका रवैया बहुत ज़्यादा आक्रामक हो और जो हर वक्त लड़ाई झगड़े के लिए उतारू रहे, उसे बोला जाता है बेलिजरेंट। अब इसको ये याद रखना है। बाकी इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो बेलिजरेंट आपका एडजेक्टिव भी है एंड नाउन भी है, दोनों याद रखना। और बात करेंगे होस्टाइल एंड एग्रेसिव, रेडी टू फाइट, जैसे मैंने कहा कि हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना। ठीक है, अब इसको निमोनिक्स के थ्रू आप कैसे याद रखोगे, जैसे कि बैली, बैली मीन्स साउंड्स, मतलब ये जो बैली है ये किसकी तरह साउंड कर रहा है, बिल्ली, बिल्ली मीन्स कैट। और जेरेंट कैसे साउंड कर रहा है, एजेंट की तरह। तो एक कैट एजेंट है जो हमेशा कैसी रहती है, एग्रेसिव रहती है, और हमेशा मारने को, लड़ाई झगड़े के लिए, मतलब पंजा मारने, स्क्रैच, पंजा मारने के लिए और लड़ने के लिए तैयार रहती है। तो इस तरह याद रख सकते हो, बैली साउंड कर रहा है बिल्ली और जेरेंट साउंड कर रहा है एजेंट। तो एक कैट एजेंट है जो हमेशा पंजा मारने के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, बाकी इसका रूट वर्ड क्या है, लैटिन इसका बैलम है, जिसका मतलब होता है वॉर, और जेरी, टू वेज। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये इसका क्या है, रूट वर्ड है। इसकी सिनोनिम्स क्या है, तो पग्नेशियस है, ठीक है, पग्नेशियस टाइप का है ना, ट्रूक्यूलेंट है, कम्बैटिव है, कंटेंसियस है, ये ध्यान रखना है। बाकी एंटोनिम्स है, पीसफुल है, एमिकेबल है, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ सब कुछ। ओके, अच्छा, बेलिजरेंस ये नाउन है, ये ध्यान रखना है। बेलिजरेंट वो आपका एडजेक्टिव था, बेलिजरेंस ये नाउन है, एंड बेलिजरेंटली एडवर्ब्स है। अभी इसको हम हटाते हैं। ठीक है, ये अक्सर करके एग्जाम में पूछा गया है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अब यहाँ पे बेलिजरेंट से एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको ट्रैप किया जाता है, दो वर्ड सिमिलर अगर रहें, जैसे कि बेलिक्रूज, ठीक है, बेलिक्रूज और बेलिजरेंट, अक्सर करके यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न होता है और यहाँ पे ट्रैप में आपको फंसाया जाता है। तो कैसे आप ध्यान रखोगे, तो बेलिक्रूज और जो बेलिजरेंट है दोनों में थोड़ा सा अलग, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। बेलिक्रूज मतलब क्या होता है, जिसका स्वभाव ही लड़ाकू हो, ये नेचर से रिलेटेड हो गया। ठीक है, यानी कि कोई पर्सन है जो नेचर से ही, जो स्वभाव से ही लड़ाकू हो। जबकि बेलिजरेंट मतलब क्या होता है, बेलिजरेंट मतलब ये होता है कि जो इस वक्त, यानी कि इस वक्त एक्टिवली रूप से लड़ाई कर रहा हो, है ना, जो इस समय लड़ाई कर रहा हो बहुत ही एक्टिवली। समझ में आया, तो ये ध्यान रखना। बेलिक्रूज मीन्स हैविंग अ फाइटिंग नेचर, नेचर से रिलेटेड है ये। और बेलिजरेंट मतलब एक्टिवली जो इंगेज है इस समय, वो राइट नाउ अभी जो लड़ाई कर रहा हो। समझ में आया ना, ये ध्यान रखना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है बेलिक्रूज और बेलिजरेंट। यहाँ पे आपको फंसाया जाता है ट्रैप में। बाकी ये एनडीए, जीडीएस एंड एसएससी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बेलिजरेंट रेडी फॉर वॉर या रेडी फॉर फाइट। नेक्स्ट जो मीनिंग है, अगली जो मीनिंग है कैप्रियस, ठीक है, कैप्रियस, कैप्रिसियस बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब OUS लास्ट में लग गया है तो हमको पता ही है कि ये एक एडजेक्टिव है।
कैप्रिसेस, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, तो सिंपल मीनिंग है इसका मतलब सिंपल है, मनमौजी या सनकी टाइप का, है ना, बहुत मनमौजी टाइप का, ठीक है, सनकी टाइप का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसकी मीनिंग क्या है, जैसे ऐसा इंसान है जिसका कोई, ऐसे इंसान का ना भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो अगले पल क्या करेगा, जो अचानक बिना किसी ठोस वजह से अपना मूड बदले, अपना फैसला बदल ले, ऐसे इंसान को ना कैप्रिसेस बोलते हैं, मनमौजी टाइप का, सनकी टाइप का। अब आपको याद कैसे करना है, निमोनिक्स से अगर आप इसको याद रख सकते हो तो कैप्रिसेस है, तो कैप्रिसेस से आप कैसे याद रखोगे, कैप कौन सी, टोपी वाली, और रीसियस से आप याद रखना प्राइस, यानी कि जो कैप की प्राइस है वो मार्केट में कभी भी बदल जाती है ना, अचानक बिना किसी वजह के बदल जाती है। वैसे ही कैप्रिसियस टाइप का बंदा भी है जो अचानक बिना किसी वजह से अपना मूड बदल ले, अपना फैसला बदल ले। बाकी ये एक निमोनिक्स के थ्रू मैं इसलिए यहाँ पे ले आई ताकि आपको याद हो जाए, और वैसे याद है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं याद हो रहा है तो यहाँ से थोड़ी सी हेल्प आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इसके रूट वर्ड से देखेंगे, ये एक इटालियन कैप्रिसियो है जिसका मतलब होता है सडन स्टार्ट। ये इसका रूट वर्ड देखेंगे, कैप्रिसियो, सडन स्टार्ट, ठीक है, जैसे कि कैपो हेड और रिसियो हेड्स हॉग, तो ये ध्यान रखना है। बाकी इसकी सिनोनिम्स क्या है, फीकल है ना, ये आपने ध्यान रखना है। ये सारी इसकी सिनोनिम्स है, फीकल है, वोलेटाइल है, विमिस्कल है, विमिस्कल मतलब भी होता है मनमौजी सनकी टाइप के, ठीक है, ये सारी आप देख सकते हो। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, स्टेबल, यानी कि स्थिर, कंसिस्टेंस मतलब वो अपने फैसले पे अडिग है, बहुत स्थिर है, स्टिड फास्ट, रियलाइबल, ये इसके एंटोनिम्स हैं, तो ये ध्यान रखना है। बाकी चलो इसको छोड़ते हैं अभी हम। देखिए ये एडवर्ब है और ये नाउन है, कैप्रिसियसनेस नाउन है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये अक्सर करके ये यूजीसी नेट वगैरह में पूछा गया है, यूपी पीजीटी का फेवरेट वर्ड है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो मीनिंग है आपकी डिफ़र, अगली जो मीनिंग है ये आपकी डिफ़र है। डिफ़र इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिफ़र वर्ब है। देखिए डिफ़र के दो मतलब होते हैं, क्योंकि एक डिफ़र मतलब होता है टालना और एक डिफ़र का मतलब होता है सम्मान, ठीक है। क्योंकि अगर हम इधर आएंगे तो डेफरमेंट, और अगर हम इसकी बात करेंगे डेफरेंस करके, एक DEFERENCE, डेफरेंस, तो डेफरमेंट ये तो हो गया टालना से रिलेटेड, टालना, और ये डेफरेंस ये सम्मान है। तो इसके दो मीनिंग है, यानी कि सिर्फ डेफर दे दिया है, वर्ब दे दिया है, तो इसके दो मीनिंग निकल रहा है, एक तो टालना, एक तो सम्मान, ये ध्यान रखना है। डिफर, और ये वर्ब है, ठीक है, जैसे हम इसको बोल सकते हैं टालना या सम्मान, तो ये ध्यान रखना है। इसकी दो मीनिंग है, टू पुट ऑफ अ लेटर टाइम, पहला इसकी जो मीनिंग है जैसे किसी काम को आगे के लिए टाल देना, जैसे पोस्टपोन कर देना, ठीक है, ये जो डिफर है ये मतलब पोस्टपोन कर देना, ठीक है। और दूसरा है टू सबमिट हम्बली टू अ पर्सन्स विशेस, दूसरा मतलब जैसे कोई बड़ा आदमी है, कोई अनुभवी इंसान है, उसके फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार कर लेना, ये होता है आपका दूसरी मीनिंग, डिफरेंस। तो यहाँ पे ध्यान रखना है टालना या सम्मान करना, क्योंकि वर्ब पूछा है तो ये ध्यान रखना है। बाकी ये निमोनिक्स के थ्रू आप याद रख सकते हो, डिफर है ना, डेफर साउंड लाइक डफर, डिफर जो है ना ये कैसे साउंड कर रहा है, डफर की तरह, है ना। जब आप किसी ज़रूरी काम को किसी डफर इंसान को देने से क्या करते हो, आपका कोई बहुत ज़रूरी काम है, आप क्या करोगे, किसी डफर को दोगे, नहीं, किसी डफर इंसान को देने से आप क्या करते हो, हमेशा डिफ़र करते हो, क्या करते हो, डिफ़र करते हो, टालते हो। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये लैटिन डेफ्री है, टू सेट अपार्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसकी सिनोनिम्स क्या है, पोस्टपोन, एडजॉर्न, डिले, मीनिंग वन की, यानी कि किसी काम को आगे के लिए टाल देना। एक डेफर का तो एक मतलब होता है पोस्टपोन, एडजॉर्न करना, डिले कर देना। दूसरी मीनिंग क्या है, कोई अनुभवी इंसान है उसके फैसले को बहुत ही सम्मान के साथ स्वीकार कर लेना, जैसे कि एल्ड मतलब झुक जाना, है ना। कैपिचुलेट वही हो गया सरेंडर कर देना, झुक जाना, है ना, सरेंडर मीनिंग टू के लिए, यह आपने ध्यान रखना है। बाकी एंटोनिम्स है, हेस्टन है, एक्सपेडिएट है, एडवांस है, डिसोबे है, डिफाई है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कैपिचुलेट
का क्या हो जाएगा, डिफाई हो जाएगा, डिसओबे कर देना। भाई आप कहीं झुक रहे हो, किसी के सम्मान में सरेंडर कर दे रहे हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसओबे भी कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, छोड़ते हैं इसको। बाकी इसका PDF मिल जाएगी, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। जो मेन है वो मैं बता के निकल जा रही हूँ। नेक्स्ट जो मीनिंग है इनरवेट। इनरवेट का मतलब क्या होता है, देखिए ये इजी आज से स्टार्ट हो रही है, इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, धीरे धीरे 2000 तक जाएगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इनोवेट, वैसे भी जिसके लास्ट में ATE आ जाए ना, उसे कहा जाता, वो वर्ब ही रहता है ज़्यादातर, ऐसे भी आप वर्ब को पहचान सकते हो। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसकी वर्ब है ये इनोवेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है इनोवेट का, कमज़ोर करना, यानी कि पूरी तरह से थका देना। जैसे कोई चीज़ हो, जैसे भयंकर गर्मी है या कोई बीमारी है जो आपके अंदर सारी ऊर्जा खींच ले और आपको पूरी तरह से क्या कर दे, निचोड़ दे, उसी को कहते हैं इनरवेट, कमज़ोर करना, पूरी तरह से थका देना। तो इनरवेट से आपको दिख रहा होगा एनर्जी, है ना, कुछ एनर्जी लाइक साउंड कर रहा होगा, तो आप कैसे याद रख सकते हो, इनरवेट, ई से एनर्जी प्लस नरवेट, नरवेट से एवापोरेट याद रखना, यानी कि एनर्जी एवापोरेट्स लिविंग यू एग्जॉस्टेड, मतलब जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, वो उड़ जा रही है, यानी कि शरीर से जब एनर्जी उड़ जाए तो आप इनरवेट फील करते हो। तो ऐसे भी याद रखना है कि ये इनरवेट वैसे भी दिख रहा है कि इसमें एनर्जी लाइक कुछ है ना, लेकिन ये एनर्जी नहीं दे रहा है, ये आपकी एनर्जी को खींच रहा है, आपकी एनर्जी को कम कर रहा है, यानी कि आपको कमज़ोर बना रहा है। तो इनरवेट को याद रखना एनर्जी से और उसका अपोजिट कर देना, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें ऐसा लग रहा है कि इनरवेट एनर्जी दे रहा हो, एनर्जी वाली मीनिंग निकाल रहा हो, बट एनर्जी ये आपकी खींच रहा है, यानी कि आपको कमज़ोर कर रहा है, आपकी एनर्जी खींच के। तो ये ध्यान रखना है। बाकी ये लैटिन वर्ड है टू वीकेन, है ना, टू आउट ऑफ नर्वस, ये ध्यान रखना। इसकी सिनोनिम्स क्या है, एग्जॉस्ट है, फटीग है ना, डेबिलिटेट है, शैप है, वीकेन है। बाकी एंटोनिम्स है, ये आपने ध्यान रखना, एनर्जाइज है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, विटलाइज है, ओके। तो ये आपके एंटोनिम्स भी याद रखना है आपने। अब इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे हम इनरवेशन नाउन है, ध्यान रखना है, इनरवेटेड, इनरवेटिंग। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे। जैसे तेज धूप ने खिलाड़ियों को थका दिया, वहाँ पे आप लगा सकते हो, देखिए इसमें सब है, आप ध्यान दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब देखिए अभी तक हमने जो 5 मीनिंग पढ़ा, आई थिंक 5 ही नहीं पढ़े ना, 5 ही पढ़े हैं। तो अभी तक जो 5 पढ़ा उसका एक फाइनल रिवीजन ले लेते हैं। जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो वर्ड होगा, सिमिलर वर्ड, जैसे यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स होंगे, जैसे अबेट वर्सेस अबेट, तो दोनों में कन्फ्यूज़न होता है ना। तो अबेट मतलब क्या होता है, अबेट मतलब रिड्यूस करना, कम करना, और अबेट मतलब क्या होता है, क्राइम में साथ देना, अपराध में साथ देना। तो ये दोनों ध्यान रखना है। दूसरा याद रखना कि डेफरमेंट वर्सेस डेफरेंस, जो मैंने ऊपर बताया आपको। तो डेफरमेंट, देखिए डिफर अगर पूछ लिया, डिफर मतलब अगर ओनली डिफर पूछ लिया तो इसके 2 मतलब हैं, एक तो टालना, एक तो सम्मान। लेकिन डेफरमेंट एंड डिफरेंस दोनों में फ़र्क है। डेफरमेंट मतलब डिले करना, पोस्टपोन करना, टालना, और डिफरेंस मतलब रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इलिसिट वर्सेस इलिसिट, इलिसिट मतलब ड्रॉ आउट और इलिसिट मतलब इलीगल। तो ये कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं जो आपने ध्यान रखना है। बाकी रूट वर्ड आपको ध्यान रखना है कि चाहे बेल आ जाए चाहे बैली आ जाए, इन दोनों का मतलब होता है वॉर या फाइट, लाइक बैलिजेरेंट, बैलिकूज, रेबेलियन। देखिए इसमें भी बैली आया है और इसका मतलब भी होता है विद्रोह, वॉर और फाइट से रिलेटेड है। जहाँ पे भी ये आपका बेल आ जाए या बैली आ जाए, इसका मतलब वो वॉर या फाइट से रिलेटेड है, ओके। दूसरा है कैप या कैप्ट, जहाँ पे भी कैप या कैप्ट रूट वर्ड आ जाए तो वो किससे रिलेटेड है, कैप्चर से, कैप्टिव से, कैपेसियस, यानी कि टेक होल्ड, है ना, किसी चीज़ को कैप्चर करना, किसी चीज़ को पकड़ना, कैप्टिव करना। तीसरा है अगर आपका कॉर्न आ जाए, कौन से टाइम्स से रिलेटेड है, जैसे क्रोनोलॉजिकल, क्रोनो आ गया ना, क्रॉनिक, है ना, सिनक्रोनाइज, तो ये टाइम से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे टाइम का ज़रूर पूछा गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। बाकी नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट मीनिंग आ जाएगी फास्टिडियस। तो फास्टिडियस बहुत इजी है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव याद रखना। और फास्टिडियस मतलब क्या होता है, तुनक मिजाज टाइप का, मतलब हर काम में परफेक्शन चाहने वाला, मतलब एक ऐसा इंसान ना जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि वो हर छोटी छोटी बात में बहुत परफेक्शन चाहता हो। तो जैसे ये ध्यान रखना, ओके।
ये आपने ध्यान रखना। बाकी फास्ट प्लस टीडियस, अगर हम इसको निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे तो फास्ट प्लस टीडियस, इसका मतलब क्या हुआ? फास्ट मतलब क्या होता है? फास्ट से आप उपवास याद रखना, फास्ट हम उपवास भी रखते हैं ना। और टीडियस मतलब क्या होता है? थकाऊ, है ना। तो जो इंसान फास्ट रखता है, यानी कि जो इंसान उपवास रखता है और वो थकाऊ काम भी करे, तो ऑब्वियसली वो कैसा हो जाएगा? बहुत सख्त हो जाएगा, बहुत नखरेबाज हो जाएगा। आप देखते हो जो इंसान उपवास रखते हैं वो दिन भर कैसे रहते हैं? दिन भर एकदम सख्त रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, नखरेबाज की तरह रहेंगे, है ना। उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी लैटिन वर्ड है फास्टिडियम, लोथिंग, है ना। सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? मेटिकुलस है, ओके, ठीक है। तो ये सिनोनिम याद रखना है, मेटिकुलस है, स्क्रूपुलस है, फिनिकी है, पंक्टिलियस है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम है केयरलेस है, स्लॉपी है, ठीक है, इजी गोइंग है, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। बाकी हम छोड़ते हैं। बाकी ये आप एडवा भी याद रख सकते हो, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया किस एग्ज़ाम में आए भी हैं, ठीक है। चलिए, तो फास्टिडियस, हार्ड टू प्लीज़, ओवरली नीट। नेक्स्ट पे आ जाएंगे ग्रीगैरियस। इजी है ग्रीगैरियस, जिसका मतलब हमको लगता है कि मिलनसार, झुंड में रहने वाला। मतलब एक ऐसा, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, जिसे अकेला रहना पसंद ना हो, बल्कि लोगों के साथ पार्टी में, झुंड में रहना पसंद हो। जैसे डॉल्फिन झुंड में रहती है, तो उसे कहा जाता है ग्रीगैरियस। OUS लग गया है, तो इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जिसको कंपनी पसंद हो, है ना, जो समाज में रहना चाहता हो। तो इसको कैसे याद रख सकते हो? ग्रेग, मतलब एक ग्रेग नाम का लड़का था, बॉयज़ नेम, समझ लो ये ग्रेग एक लड़के का नाम है। और एरियस से आप हिलेरियस याद रख सकते हो। हिलेरियस मतलब मज़ेदार, मतलब एक ग्रेग नाम का लड़का था जो बहुत मज़ेदार था और उसे लोगों के बीच रहना बहुत पसंद था। तो इस तरह आप याद रख सकते हो ग्रीगैरियस। बाकी लैटिन ग्रेक्स, ग्रेग यानी कि फॉक या हर्ड, झुंड से ही रिलेटेड है, ठीक है। ग्रेग मतलब ये होता है फॉक या हर्ड, झुंड से रिलेटेड है। बाकी सोसिबल है, एक्सट्रोवर्टेड है, ठीक है, कन्वाइबल है, एंड कंपेनियनेबल है। तो ये इसकी सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या है? इंट्रोवर्ड है, मतलब जिसको झुंड में रहना पसंद ना हो, रिकल्सिव टाइप का, लूफ, अकेला अकेला रहना पसंद हो। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम। ये सब पढ़ाऊंगी ना तो और ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगी। मुझे बस 10 आपकी मीनिंग बतानी थी, ताकि मैं आपको जल्दी से 10 मीनिंग भी करा दूँ कम समय में। बस वो सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ताकि आपको मिले तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट जो मीनिंग है हैरेंग, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हैरेंग की? तो ये नाउन का भी काम करता है एंड वर्ब का भी काम करता है हैरेंग। इसका मतलब क्या होता है? हैरेंग मतलब बहुत ज़्यादा भड़काऊ, लंबा भाषण। मतलब स्पीच तो होती है, लंबी स्पीच तो होती है, लेकिन भड़काऊ होती है, उग्र टाइप की होती है, आ लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसको याद कैसे करोगे? तो हर से हर यानी कि उसका, एंग्यू से एंगर याद रखना, ठीक है, यानी कि उसका गुस्सा एक लंबे और भड़काऊ भाषण के रूप में बाहर आया, ऐसे भी याद रख सकते हो, भड़काऊ भाषण, ठीक है। एग्रेसिव स्पीच, लेंदी एग्रेसिव स्पीच, ये ध्यान रखना। रूट वर्ड है इटालियन एरिंगो, यानी कि पब्लिक स्क्वायर। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो टायरेड है, डायाट्राइब है, पॉलेमिक है, रेंट है, ये सारे इसके क्या है? टायरेड है, डायाट्राइब है, पॉलेमिक है, रेंट है, ये सारे इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, यानी कि आप याद रख सकते हो इसे लेंदी, ठीक है, लेंदी स्पीच, लेंदी एग्रेसिव स्पीच याद रख सकते हो। इसका अपोजिट क्या है? यूलोजी। यूलोजी मतलब ये भी स्पीच से रिलेटेड होती है, लेकिन तारीफ में की गई स्पीच होती है। पैनेजेरिक भी वही है, ट्रिब्यूट भी वही है, प्रेज भी वही है। मतलब ये यूलोजी जो होता है, पैनेजेरिक जो होता है, ये भी स्पीच ही होती है, लेकिन तारीफ में, प्रशंसा वाली स्पीच होती है। और टायरेड, डायाट्राइब, ये सब जो है आपके हैरेंग वगैरह, ये सारी भी स्पीच होती हैं, लेकिन भड़काऊ स्पीच होती है, उग्र, गुस्से वाली। यानी कि जब कोई गुस्से में बहुत लंबा, बहुत आक्रामक, बहुत डांटने वाला भाषण देता हो, जैसे किसी मुद्दे पर नेता का भाषण होता है, तो कुछ इस तरह, ठीक है। जैसे कि बॉस ने देर से आने के बारे में एक लंबा उग्र भाषण दिया, हैरेंग हो जाएगा वहाँ पे, डायाट्राइब। नेक्स्ट पे आ जाएंगे आइकोनोक्लास्ट। ये बहुत इजी है, लेकिन पढ़ेंगे। आइकोनोक्लास्ट ये एक नाउन है, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट मतलब इसका मतलब होता है मूर्ति भंजक, जो पुरानी जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशन, उसको तोड़ने वाला। मतलब समाज में एक ऐसा इंसान है जिसको पुरानी और जो भी मान्यताएं पहले से स्थापित हैं, जो परंपराएं हैं, उन पर सवाल उठाना और उन्हें तोड़ना, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया।
विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, 18वीं सेंचुरी की पोइट्री के जो पुराने जो कठोर नियम थे ना, उसको तोड़कर लिटरेचर में आइकोनोक्लास्ट की भूमिका निभाई थी। तो कुछ इस तरह ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जो अटैक करता हो, क्रिटिसाइज करता हो, किसको, जो भी हमारे परंपराएं हैं, जो भी हमारी मान्यताएं हैं उस पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब इसको याद कैसे करोगे, आइकोनोक्लास्ट, बहुत ईजी है। आइकन मतलब क्या होता है, इमेज या आइडल, ठीक है। आइकन मतलब क्या होता है, इमेज या आइडल, यानी कि मूर्ति, मूर्ति बोल सकते हो या फिर मान्यता। आइकन मतलब क्या होता है, मूर्ति या मान्यता। और यहाँ पे क्लैश से क्लास से अब ना क्लैश याद रखना, ब्रेक याद रखना, ठीक है। तो आइकन मतलब मूर्ति या मान्यता, क्लास्ट से क्लैश याद रखना, यानी कि टकराना, मतलब जो पुरानी मूर्तियों या मान्यताओं से टकराए उसे बोला जाता है आइकोनोक्लास्ट। ग्रीक है आइकन मतलब इमेज, क्लान टू ब्रेक, यानी कि इमेज को तोड़ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सिनोनिम्स क्या है इसके, रेबल है ना, डेसिडेंट है, नॉन कन्फॉर्मिस्ट है, ठीक है, मैवरिक है, ये ध्यान रखना है। एंड एंटोनिम है कन्फॉर्मिस्ट है, ट्रेडिशनलिस्ट है, ऑर्थोडॉक्स टाइप का है। चलिए आगे चलते हैं हम। लास्ट आपका देखेंगे जक्स्टापोज। नेक्स्ट जो मीनिंग है आपकी जक्स्टापोज। तो जक्स्टापोज मतलब पहले इतना ध्यान रखना है ये है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच जक्स्टापोज की। तो पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब है ये। तो जक्स्टापोज मतलब तुलना करने के लिए अगल बगल रखना दो वर्ड्स को, दो बिल्कुल, मतलब जब आप क्या करोगे, दो बिल्कुल अलग चीज़ों को एक साथ रखते हो, दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ रखते हो ताकि आप उनके बीच का कंट्रास्ट कर सको, यानी कि उनके बीच का अंतर साफ दिखाई दे। जैसे शेक्सपियर ने क्या किया, शेक्सपियर ने अपनी ट्रेजेडीज़ में बहुत सीरियस सीन के तुरंत बाद एक कॉमेडी सीन डाल देते हैं ताकि इमोशंस और जो डीप है, जो गहराई से उभर कर आए। तो जक्स्टापोज भी वही होता है, ठीक है। दो बिल्कुल अलग चीज़ों को एक साथ रखना ताकि उनके बीच का जो अंतर है वो साफ दिखाई दे, उसे बोला जाता है जक्स्टापोज। तुलना करने के लिए साथ साथ रखना किसी चीज़ को। अब निमोनिक से आप कैसे याद रखोगे, जक्स्टा से आप जस्ट याद रखना, पोज से जो पोज दिया जाता है, फोटो वगैरह, पिक्चर वगैरह। जब आप दो लोग से कहोगे ना, जब आप दो लोगों से कहोगे, मतलब दो लोगों से कहोगे कि वो एक साथ जस्ट पोज दें, यानी कि एक साथ दोनों लोग पोज दें, जस्ट पोज दें, ताकि आप उनकी हाइट की तुलना कर सको, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टू ईच अदर सो यू कैन कंपेयर देयर हाइट्स। तो तुलना करना सिंपल है, दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ रखना ताकि उनके बीच का अंतर हमें दिखाई दे, बस यही है। लैटिन जक्स्टा यानी कि नेक्स्ट टू, जक्स्टा मतलब बगल में रखना। फ्रेंच पोजर यानी कि प्लेस। सिनोनिम्स क्या है, कंपेयर है, कंट्रास्ट है, कोलोकेट है, अपोज है। एंटोनिम्स क्या है, सेपरेट कर देना, अलग कर देना, आइसोलेट कर देना, डिस्कनेक्ट कर देना। तो ये थी आपकी, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके साथ जक्स्टापोज विद हो सकता है प्रेपोजिशन, ठीक है। जक्स्टापोजिशन नाउन है, बस इतना ही, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपके SBI वगैरह, PO, मेंस, कैट वगैरह में पूछी गई है मीनिंग ये। तो जक्स्टापोज मतलब प्लेस साइड बाय साइड टू कंपेयर, दो चीज़ों को, दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ रखना ताकि उनके अंदर कंपेयर किया जाए। बाकी हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना बहुत है आज की इस वीडियो में। आज की इस क्लास में 10 मीनिंग हो चुकी है, जो बहुत ही एक मीनिंग का समझ लो पूरा वो किया गया है ना, जो ऑपरेशन बोलते हैं, एक मीनिंग का पूरा ऑपरेशन किया गया है। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट 10 मीनिंग हम अलग देखेंगे, मतलब हर क्लास में हम 10 मीनिंग देखेंगे। बाकी इसकी PDF मिल जाएगी, आप इसका जो भी है मटेरियल वो आप देख सकते हैं। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ज़रूर करते रहिएगा।